नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की व्रत की कथा लेकर आई हूँ। ये व्रत हर माता अपनी संतान की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है, और जिनकी संतान नहीं है वह भी ये इस व्रत को रख सकती हैं अपनी संतान प्राप्ति के लिए। तो आइए व्रत की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ भरे पूरे परिवार में रहता था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की माद थी। अचानक उसकी कुदाल सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी मर गया। इसी तरह जल्दी जल्दी उसके 7 पुत्र मर गए। वह बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर कभी भी कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चों को मेरी कुदाल लग गई थी, जिससे सेई के बच्चे मर गए थे। तब से साल भर ही भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र भी मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी के व्रत की परंपरा चल पड़ी है। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।